हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हो मीगो। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरू में हमें डेजर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम सॉन्ग के फ्लाइंग शटल को देखते हैं जो लैंड करने के कगार पे होता है। इसी के साथ सॉन्ग का फ्लाइंग शटल वहाँ पर लैंड करता है। तभी सॉन्ग सोचता है कि भले ही मैं अपनी हिडन इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल कर रहा हूँ सेफ्टी को ध्यान में रखकर, पर मेरे लिए शायद से वही अच्छा होगा कि अगर मैं अपने फ्लाइंग शटल को अपने सिस्टम के स्टोरेज में रख दूं। दूसरे पल सॉन्ग अपने हाथ को आगे बढ़ाकर अपने सिस्टम से कहता है कि सिस्टम स्पेस ओपन हो जाओ। सॉन्ग के ऐसे कहते ही उसके हाथों से एक वैक्यूम निकलने लगता है, जिसके अंदर पूरा का पूरा फ्लाइंग शटल स्टोरेज के अंदर चला जाता है। और इसी के साथ हमारा सॉन्ग चैन कल्चर सिटी की तरफ वॉक करते हुए जाने लगता है। सॉन्ग टाइम को देखते हुए कहता है कि पहले मुझे जाकर सैन कैप्चर सिटी के उस शॉपकीपर से सभी हर्ब्स कलेक्ट करना होगा। दूसरे पल सॉन्ग बिना किसी इमोशन के साथ कहता है कि ऑल विंग्स हैव नो फॉर्म, मास्क मेरे सामने हाजिर हो। सॉन्ग के ऐसे कहते ही उसके हाथों में वो रूप बदलने वाला मास्क आ जाता है। सॉन्ग उस मास्क को पहनते हुए सोचता है कि मैंने इस मास्क के बारे में ज्यादा कुछ पता लगाए बिना ही इसे अपने सिस्टम में रख दिया था। जब मैं सैन कैप्चर सिटी में जाऊंगा मुझे अपने रूप को बदलने की जरूरत होगी। और देखते देखते सॉन्ग लोहा डोमेन के एक लड़के में बदल जाता है। वो अपने आप को देखते हुए सोचता है कि क्या मैं अपने आप को सभी के सामने एक लोहा डोमेन का पर्सन होने का प्रयत्न करूँ, पर मैं तो समारियन फैमिली के रिसर्चर्स के साथ डील करने वाला हूँ और मेरे ख्याल से इस बंदे के अपीयरेंस को इस्तेमाल करना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरे पल सॉन्ग अपने आइज को क्लोज करता है और पलक झपकते ही इंस्टाग्राम हैंग में बदल जाता है। वो आसमान की तरफ देखते हुए दोबारा कहता है कि दोबारा बदल जाओ। सॉन्ग के ऐसे कहते ही वो एक और पर्सन में बदल जाता है और दूसरे पल वो अपने रूप को एक बार और बदल लेता है। और इसी तरह सॉन्ग लगातार अपने रूप को बदलते रहता है और इसी तरह अपने रूप को लगातार बदलते हुए सॉन्ग सैन कैप्चर सिटी के गेट के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सॉन्ग ने रास्ते में जाकर अपने फ्यूचर अपीयरेंस को चूज किया होता है। इसी के साथ हमारा सॉन्ग एक शॉप के अंदर एंटर होता है, जहाँ पर एक लड़की सॉन्ग से कहती है कि सर आपका स्वागत है, क्या आप कुछ खरीदना चाहते हैं। उस लड़की की बातें सुनने के बाद सॉन्ग अपने खुदी को हटाकर उससे कहता है कि क्या आप मुझे बता सकती है कि क्या यहाँ पर शॉपकीपर लू है। सॉन्ग की बातें सुनने के बाद वो लड़की एक पर्सन की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वो पर्सन जो वहाँ पर बैठे हैं वही शॉपकीपर लू है। एक सीन में हम देखते हैं कि वो शॉपकीपर आकर सॉन्ग से ग्रीट करता है और कहता है कि मैं होंग चैम्बर से लू यंग हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन है। शॉपकीपर लू की बातें सुनने के बाद सॉन्ग से ग्रीट करते हुए कहता है कि शॉपकीपर लू आप तो बहुत ही पोलाइट है, दरअसल मुझे होंग चैम्बर के नैनचाओ ब्रांच से यहाँ पर आपके साथ ट्रेड करने के लिए भेजा है। सॉन्ग की बातें सुनने के बाद शॉपकीपर लू उसे इशारा करते हुए कहता है कि आप थोड़ा धीरे से बात कीजिए, चलिए हम दोनों अंदर बातें करते हैं, प्लीज आप अंदर चलिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शॉपकीपर लू ग्रीट करते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से सर आप तो सॉन्ग फैमिली से है ना। इसकी बातें सुनने के बाद सॉन्ग हंसने लगता है और दूसरे फल ग्रीट करते हुए कहता है कि ये ओल्ड पर्सन दरअसल यंग मास्टर यूनजियांग के लिए काम करता है। सॉन्ग की बातें सुनने के बाद शॉपकीपर लू कहता है कि अच्छा तो आप यंग मास्टर यूनजियांग के आदमी हो और इस ट्रेड के लिए समारियन फैमिली से उनके लोग पहले ही आ चुके हैं। वैसे क्या आपके पास वो सभी 20 के मटेरियल्स है जो वो चाहते हैं। शॉपकीपर लू की बातें सुनने के बाद सॉन्ग बिना किसी इमोशन के साथ कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास सब कुछ रेडी है। इसी के साथ हमारा सीन मीटिंग रूम की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़की और एक ओल्ड पर्सन वहाँ पर बैठे होते हैं। तभी वो लड़की कहती है कि मैं समझ गई, क्यान सीजन और जिशाडन ये दोनों हर्ब्स आपके पर्सनल कलेक्शन से है। भले ये दोनों हर्ब्स बहुत ही एक्सपेंसिव नहीं है, पर इनकी प्रोडक्शन बहुत ही रेयर होती है। इससे आप तो ऐसा भी कर सकते हैं कि 20 के मटेरियल्स के लिए इन दोनों हर्ब्स को मे फैमिली के साथ ट्रेड भी कर सकते थे। ये लड़की दरअसल गालो होती है। इसकी बातें सुनने के बाद उसके पास में जो ओल्ड पर्सन बैठा होता है, जिसका नाम दरअसल मिस्टर गाकी भी है, वो उस लड़की से कहता है कि दरअसल इस बार मे फैमिली की तरफ से हमें एक कमीशन मिला है और इस वजह से हम डेवलपमेंट के लिए न्यू मशीन के डाटा को हम हासिल कर सकते हैं। और अगर हम इस काम में कामयाब हो गए तो तब तो हमारी प्रोग्रेस रेट बहुत गुना तक बढ़ जाएगी। तभी गाकाबी की बातें सुनने के बाद गालो कहती है कि पर भला आपको इस ट्रेड को कंप्लीट करने के लिए खुद से ही आने की क्यों जरूरत है, इसके लिए तो मे फैमिली भी किसी और को अरेंज कर सकते थे। तभी हम देखते कि मीटिंग रूम के बाहर डोर पे नॉक होता है और दूसरे पर रूम के अंदर शॉपकीपर लू के साथ सॉन्ग अंदर आ जाता है। तभी शॉपकीपर लू ग्रीट करते हुए कहता है कि अब सभी को बहुत टाइम तक इंतजार करने के लिए माफ करना, आपके दोनों मेडिसिन को ये पर्सन ही खरीदने वाले हैं। ये सुनने के बाद गालो और गका भी दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। तभी सॉन्ग ग्रीट करते हुए कहता है कि आप दोनों से मिलकर बहुत ही खुशी हुई। तभी शॉपकीपर लू भी सॉन्ग को गालो और गकाबी से इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि ये दोनों पर्सन ही आपके प्रीशियस हर्ब्स के प्रोवाइडर्स है। इसी के साथ वो सभी अपने अपने जगह पर बैठ जाते हैं। दूसरे पल हम देखते हैं कि सॉन्ग अपने स्टोरेज पॉकेट से बहुत सारे फ्यूरियस 20 के कीमती क्रिस्टल्स को निकाल देता है और इतने सारे कीमती क्रिस्टल्स को देखने के बाद तो रूम में मौजूद वो तीनों भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। इसी के साथ हमारा सॉन्ग उसके ट्रेड को कंप्लीट करने के बाद टॉप से चले जाते हैं। इसी के साथ हमारा सीन सॉन्ग की तरफ शिफ्ट होता है तो सोचता है कि इन दोनों हर्ब्स को तो मैंने सक्सेसफुली हासिल कर ली है और अब मुझे बस मे फैमिली के बाउंडलेस फ्लावर को ही हासिल करना बाकी है। अब मुझे जिशिंग डिस्ट्रिक्ट में जाकर मे फैमिली से डील करना होगा। इसी के साथ हमारा सीन
सैन कल्चर सिटी के जिशंग डिस्ट्रिक्ट की तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम सॉन्ग को भी देखते हैं जिसने अपने चारों तरफ एक हिडन इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन किया होता है। सॉन्ग एरिया को देखते हुए सोचता है कि क्या बस इतना ही, आखिर इस प्लेस को मिलिट्री का एरिया क्यों कहा जाता है। मुझे तो लगा था कि ये एरिया बहुत ही स्ट्रिक्ट होगा। इसी के साथ सॉन्ग जंप करते हुए जिशंग डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ने लगता है। अभी हम देखते हैं कि सॉन्ग बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और वहाँ पर पास ही में एक बिल्डिंग के पास छुपे रहता है। वो एक लड़की की तरफ देखते हुए सोचता है कि फाली मैंने अपने बॉडी को डबल लेयर के इन्फॉर्मेशन से हाइड करके रखा है, पर मैं बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। ये तो एक होली रैंक की ब्रीथिंग है। ये तो बहुत ही अजीब है। आखिर वो लड़की है कौन? उसकी सोल पावर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर मैंने तो अपने प्रीवियस लाइफ में इस तरह के पर्सन को कभी नहीं देखा था। वो उस औरत की तरफ देखते हुए सोचता है कि क्या वो लड़की किसी के ऊपर नजर रख रही है। तभी दूसरे पर सॉन्ग अपने सिस्टम से कहता है कि स्टार मास्टर सिस्टम जल्दी से उस जगह को स्कैन करो। एरिया को स्कैन करने के बाद सॉन्ग को पता लगता है कि प्रिंस कून से जो सोल पावर निकल रही होती है वो बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल है, तो नॉर्मल ह्यूमन से बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो उस पर्सन को देखते हुए कहता है कि मुझे ठीक से तो पता नहीं, पर मुझे लगता है कि मैं इस पर्सन से अपने प्रीवियस लाइफ में मिल चुका हूँ। और गाइस शायद से आप लोगों ने इस सीन को के आगे एपिसोड में देखा होगा। मेरा गेस तो बिल्कुल सही निकला कि वो ओल्ड पर्सन अपना सॉन्ग इंजॉय ही है। और गाइस यहाँ पर जो वो लड़की थी वो एक होली रैंक की कल्टिवेटर है, इसका मतलब वो भी किसी स्टार शो जनरल के होस्ट होगी। और यहाँ पर वो औरत भी उस डिवाइन जेट के पीछे पड़ी है। और हमारा सॉन्ग यूजियम बस लेथ आर्ट रैंक में है। क्या हमारा सॉन्ग यूजियम एक होली रैंक के बंदे से जो कि सेमी होली से 10 गुना तक ज्यादा ताकतवर होता है? क्या इस तरह के बंदी से हमारा सॉन्ग म्यूजियम उस जेट क्रिस्टल के साथ साथ उस गॉड लेवल रैंक के रैली को भी हासिल कर पाएगा? ये सारी चीजें हमें पता चलेगी आगे के एपिसोड्स में। और गाइस नेक्स्ट चैप्टर तो शायद से ऑफिशियली नेक्स्ट वीक को ही रिलीज हो पाएगा। तो इसी के साथ गाइस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी के साथ गाइस हम मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, तथा एंड बाय बाय।